क्वेश्चन नंबर 14 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो एवरी केस में हम लोग देखते हैं, हमें डिक्शनरी वाइज ये वर्ड्स को अरेंज करना है। तो एवरी केस में देखिए पी आर ए एवरी केस में सेम है, तो पी आर ए को हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद कौन कौन से लेटर है उसको देखेंगे। ओके, तो इसके बाद एन है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे वाई है। तो हमारा सी अल्फाबेट सीरीज में पहले आता है, यहाँ पर सी के बाद टी है और आई है, यहाँ भी सी के बाद टी और आई है। तो सी टी आई तीनों केस में हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद हमारा सी आता है, यहाँ पे भी सी आता है, तो हम लोग सी टी आई सी, तो सी टी आई सी को नहीं लेंगे दोनों केसेस में। सी टी आई सी कॉमन है। अभी यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, तो ए अल्फाबेट सीरीज में पहले आता है एज कंपेयर टू ए, तो 5 जो है ये हमारा फर्स्ट आएगा। उसके बाद 4 आएगा। अभी ये तीनों को कंपेयर करेंगे, पी आर ए एवरी केस में कॉमन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर वाई है, तो पहले आई आएगा तो 2 आएगा। उसके बाद आउट ऑफ एन एंड वाई, एन डिक्शनरी में पहले आएगा और वाई एंड में आएगा, तो लास्ट में 3 होगा। तो 5 4 2 1 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव। तो यहाँ कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से फोल्डिंग करेंगे तो ये शेडेड पोर्शन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, लेकिन ये देखिए ये जो पोर्शन है एम्प्टी पोर्शन के ऊपर लाई करेगा, और ये जो पोर्शन है ये भी एम्प्टी पोर्शन के ऊपर लाई करेगा, तो ऐसे नहीं होगा। अब कहीं से भी देखिए, यहाँ से भी अगर फोल्डिंग करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आता, यहाँ से भी करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आता। तो यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, तो दिस इज 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सम लेटर्स are given which are numbered 1 2 3 4 5 and 6 followed by 4 options containing combination of these numbers. Find the combination of numbers so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. तो ये कुछ लेटर्स नंबर्स के नीचे दिए गए हैं, तो हमें ऐसे इसको अरेंज करना है इस लेटर्स को, ताकि कोई मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो सकेगा। तो पहले हम लोग 4 3 5 6 1 2 लेंगे। 4 6 5 6 1 2, सॉरी गलत हो गया। 4 3 5 6 1 2, तो 4 यहाँ पर करते हैं, 4 n 3 5 6 हमारा आर है, तो ऐसे तो कोई वर्ड नहीं बनेगा। 1 2 यू ए, तो ऐसे कोई वर्ड नहीं बनेगा। 4 3 2 1 5 6, 4 3 2 1 5 6, तो ऐसे भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो सी को देखते हैं, 4 2 3 1 6 5, 3 1 6 5, तो नेचर हमारे इंग्लिश में वर्ड है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इंग्लिश वर्ड मिल गया। इसको चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। फिर भी 4 2 4 हमारा ये है
2 हमारा ये है 3 6 1 5 6 हमारा 1 5 नेट ट्रू, ऐसा कुछ वर्ड नहीं है तो ये कुछ वर्ड्स नहीं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Gaurav's birthday falls just after the 4th Tuesday of September 20XX. The date on which Gaurav celebrates his birthday is, तो 4th Tuesday of September, ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ सितंबर, फर्स्ट सेकेंड ट्यूसडे ऑफ सितंबर, थर्ड और फोर्थ ट्यूसडे ऑफ सितंबर, ये है 22, और इसका बर्थडे फॉल जस्ट आफ्टर फोर्थ ट्यूसडे ऑफ सितंबर। तो इसके नेक्स्ट डे इसका बर्थडे होता है, तो ये अगर 22 सितंबर है फोर्थ ट्यूसडे, तो 23 सितंबर को उसका बर्थडे आता है, तो 23 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, तो इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, तो इसमें देखिए, इसमें ए को अगर लेंगे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, आई को अगर लेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब यहाँ से अगर हम लोग फोल्डिंग करेंगे तो जो दो पीसेस है एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे या सुपर इम्पोज करेंगे। एच को भी अगर यहाँ से हम लोग लेते हैं तो ये दो पीसेस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, लेकिन क्यू का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। अगर यहाँ से लेंगे तो एक दूसरे, ये जो दो पीसेस है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करेंगे। अगर यहाँ से भी लेते हैं ये दो पीसेस एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये हमारा ऑड वन आउट है, ऑप्शन बी। इफ अर्थ इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड वाटर, वाटर is called light, light is called air, then someone is thirsty, what would he drink? तो अर्थ को हम लोग स्काई बोलेंगे, स्काई को वाटर बोलेंगे, वाटर को लाइट बोलेंगे और लाइट को एयर बोलेंगे। तो इफ समवन इज थर्स्टी व्हाट वुड ही ड्रिंक, कोई किसी को अगर प्यास लग रहा है तो क्या पिएगा वो, तो वो पानी पिएगा, तो ही विल ड्रिंक वाटर। समवन इज थर्स्टी ही विल ड्रिंक वाटर, बट वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर को हम लोग लाइट बोलते हैं, बट वाटर को हम लोग लाइट बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।